हेलो एवरीवन। तो आज हम 5 फैक्ट ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू नासा स्टडी। ठीक है, टॉप 5 फैक्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, फैक्ट नंबर 1, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। अगर अकॉर्डिंग टू नासा स्टडी देखा जाए तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस हर साल बढ़ता जा रहा है, अप्रॉक्स 1 डिग्री, और 2.2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता जा रहा है। अगर रिकॉर्ड की बात किया जाए तो 2014 से लेकर 2023 तक में सबसे हॉटेस्ट रिकॉर्ड ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि भाई इस टाइम जो टेम्परेचर रहा है वो बहुत ही हॉटेस्ट रहा है। ये हमने अकॉर्डिंग टू नासा स्टडी ग्राफ लिया। देखो, ये 1 डिग्री सेल्सियस आप देख पा रहे हो, ईयर में कितने ईयर में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो आप इस डाटा से भी आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, ये एनुअल मीन है, ये वाइट वाला, और जो ब्लैक वाला आप देख पा रहे हो ऊपर वो लोवेस्ट स्मूथिंग है। तो ये डाटा कहने का मतलब सिंपल इतना है कि जो टेम्परेचर है भाई वो हर साल 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सी लेवल। दूसरा फैक्ट अपना है कि जो अपने पास भाई 276 बिलियन टन्स ऑफ आइस पर ईयर हमारे पास क्या हो जा रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। अंटार्कटिका जो है वो लूज़ कर रहा है भाई, जिससे हमारे पास सी लेवल 3.7 mm इंक्रीज हो गया, ऊपर उठ गया है ना। तो ये हमारे पास बहुत सारी इन फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण हैं, हो सकते हैं ही भाई, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही। फैक्ट नंबर तीन अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जैसे कि वाइल्ड फायर है ना, हीट वेव्स एक्सेट्रा, आप देख पा रहे हो इनके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग यूएस के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस किया गया है, $228 बिलियन वेदर डिसास्टर का लॉस हुआ है भाई। ड्यू टू वेदर डिसास्टर 28 बिलियन का लॉस हुआ है ना, एक यूएस में। तो ये सारे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेव्स, ये फॉरेस्ट में जब आग लग जाती है ना, तो उसके कारण जो नुकसान होता है भाई वहाँ पे यूएस में $28 बिलियन। फैक्ट नंबर 4, ओशियन एसिडिफिकेशन। फैक्ट नंबर 4 है, द ओशियन एब्जॉर्ब्स 30% ऑफ ह्यूमन इमिटेड CO2, जो कि एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है ना, 26% सिंस 1850, थ्रेटिंग कोरल रीफ्स एंड मैरीन लाइफ। आप एक बात बता दूं आपको कि जो हमारे पास CO2 का भाई इमिशन हो रहा है बाई ह्यूमन बींग्स है ना, वो क्या हो रहा है भाई, 30% इमिट हो रहा है CO2, जिसके कारण ये CO2 भाई क्या जाता है, पानी में जाएगा, कहीं ना कहीं पानी को ये क्या कर रहा है, एसिडिक बना रहा है। इससे क्या होगा, उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे भाई, उनको हार्म होंगे, मतलब नुकसान पहुँचे। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रोका जा सकता है भाई, पेड़ पौधे लगाओ, बाकी चीज़ें नहीं, मैं केवल फैक्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ। फैक्ट नंबर 5 डाटा के अकॉर्डिंग है, अगर आप देखोगे ओवर 90% ग्लोबल वार्मिंग इज काज्ड बाय ह्यूमन। जो भी एक्टिविटीज़ होता है भाई, जैसे कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, भाई पेड़ पौधे कटते हैं, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, बहुत सारी इंडस्ट्रियल हैं है ना, जहाँ पे धुआं निकलते हैं, स्मोक निकलते हैं। और ये पर द IPCC क्या है, IPCC मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये डाटा है, आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो। इधर CO2 लेवल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपके पास कितना ईयर बिफोर, ये क्या है, ईयर बिफोर 80,000 बिफोर कितना था, ये देख रहे हो। और यहाँ पे ये जो लाइन खींची गई है, ये एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड हैड नेवर बीन एबोव दिस लाइन, इस लाइन से कभी ऊपर नहीं गया है। लेकिन आप टुडे की स्थिति क्या है, आप ये देख लो, समझ पा रहे हो। तो ये अकॉर्डिंग टू नासा स्टडी है, ये भी है। तो फैक्ट नंबर 5, ठीक है। आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिए होंगे। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।